अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन टू किंगडम सिस्टम एंड फाइव किंगडम सिस्टम। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बायोडाइवर्सिटी की बाकी जितनी भी वीडियो जितनी भी लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं उसको भी आप देख लें। उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसका लिंक भी वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू किंगडम एंड फाइव किंगडम्स, कि दो किंगडम और फाइव किंगडम के दरमियान कंपैरिजन आज हम करते हैं। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पर किंगडम। किंगडम, ये किंगडम क्या चीज है? किंगडम जो है ये टेक्सोनोमी का सेकंड हाईएस्ट रैंक है। सेकंड हाईएस्ट रैंक है। क्या चीज है? अब टेक्सोनोमी क्या चीज है? टेक्सोनोमी का मतलब यह है कि जब हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप एंड सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी को डिवाइड करने के लिए हमारे साथ एक लीडर की तरह एक रैंक होना चाहिए। रैंक कौन? इसमें से एक सबसे छोटी यूनिट होगी जिसको हम कहते हैं स्पीशीजम। क्या चीज है? स्पीशीजम। और एक सबसे ऊपर है जिसको हम कहते हैं डोमेन्स। ऊपर वाले रैंक को हम कहते हैं डोमेन और नीचे वाले रैंक को हम कहते हैं स्पीशीज। और डोमेन के नीचे जो रैंक है उसको हम कहते हैं किंगडम। क्या चीज? किंगडम, इसको हम कहते हैं। अब टू किंगडम और फाइव किंगडम कैसे कहते हैं? टू किंगडम का मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे जो भी हो दुनिया में, उसको सबसे पहले दो किंगडम में डिवाइड किया था। दो ग्रुप में डिवाइड किया था। दो ग्रुप में किसने डिवाइड किया था? कार्लोस लिनियस ने 1751 में एंड दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक ग्रुप का नाम था प्लांटी और दूसरे का नाम है एनिमेलिया। एंड दो ग्रुप में इन दो ग्रुप को दो में डिवाइड किया था कि बास को एनिमल कहा था और बास को प्लांट कहा था। लेकिन ये दो ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन उसने किया। न्यूट्रिशन की बुनियाद पे उसने की है कि जो एनिमल होता है उसका खुराक अलग था और जो प्लांट था उसका खुराक अलग था। उसकी बुनियाद पे उसने क्या कर दिया है? इनको डिवाइड किया था दो ग्रुप में। दूसरी बात कि उनको मोटिलिटी की बुनियाद पे, मोटिलिटी कहते हैं मूवमेंट को, लोकोमोशन को, हरकत को कहती है कि जो ऑर्गेनिज्म हरकत कर रहे हैं या कर सकते हैं उसको उसने एनिमल का नाम दिया था कि ये एनिमल है जो हरकत कर रहे हैं। और जो हरकत नहीं करते, एक जगह पे रहते हैं, स्टे होते हैं, उसको उसने प्लांट का नाम दिया था। क्या दिया था? प्लांट का नाम दिया था। और दूसरा उसने जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी भी बुनियाद पे डिवाइड किया था। लेकिन फिर उसमें कुछ मुश्किलात थी। बस ऐसे ग्रुप होते थे, बस ऐसे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते थे जो ना प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक रखते थे और ना एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक रखते थे। तो फिर इन किंगडम को क्या कर दिया है? मुस्तरद कर दिया है। इनको क्या कर दिया? उसमें मॉडिफिकेशन हो गई है। और इन किंगडम में पहले बैक्टीरिया, एग्लिना, फंजाई ये सारे आते थे। लेकिन बस ऐसे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो गए कि जो ना किंगडम प्लांट की तरह रखते थे, उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर थे ना प्लांट के थे ना एनिमल के थे। तो फिर इसको हम किस ग्रुप में डिस्कवर अरेंज कर लें? तो फिर मुश्किल होगी। फिर जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था या टू किंगडम जो डिस्कवरी थी कार्ल लिनियस ने की थी, उसको फिर मॉडिफाई किया एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट वाइटेकर एंड 1969। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने डिस्कवर किया है? तो उसका नाम है रॉबर्ट वाइटेकर 1959 में। और कार्ल लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन 1751 में डिस्कवर किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और ये भी एक एमसीक्यूज है कि जो कार्ल लिनियस था उसने बेस ऑन न्यूट्रिशन और मोटिलिटी की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। और इनको हम देखते हैं कि उसने किस बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है। और आप इस तरह कर ले कि अपने साथ कॉपी पेन में ये चीजें नोट कर ले बेटा। तो रॉबर्ट वाइटेकर ने दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। किस ग्रुप में? 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, फंजाई एंड प्रोटेस्टा, ये 5 ग्रुप में उसने डिवाइड किया। लेकिन उसका जो डिवीजन था
वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर था। किस चीज की बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि उसका सेल केमिकली किस चीज से बना होता है, उस पे क्या चीज होती है, और उसने जो केमिकल कंपोजिशन था उसकी बुनियाद पे कि किस में सेल वॉल होता है, किस में नहीं होता, और किसका सेल वॉल किस से बना होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होता है, इंसानों में सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है, फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना होता है। इस तरह प्रोटिस्टा का डिफरेंट चीजों से बना होता है। इसको हम कहते हैं कि उसकी सेल में क्या चीज होते हैं, उनमें कितने ऑर्गेनेल्स एक्स्ट्रा होते हैं। इनमें बात ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल वैक्यूल होता है, बात ऐसे होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो क्रोमोसोम होता है वो एक रीजन पे पड़े होते हैं जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। मोनेरा के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक रीजन पे पड़े होते हैं जिसको हम क्या कहते थे? न्यूक्लियाइड्स। और बात ऐसे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जो ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। इन सारी चीजों को हम कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चर। क्या चीज? सेल स्ट्रक्चर। इसको हम कंप्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी जो होते है, बास की बॉडी होती है, वो सैंपल होती थी, उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते थे, 2-3 सेल होते थे, एक सेल होते थे यूनिसेलुलर, वो होते जिसमें एक सेल होता है। बास ऐसे जो 3-4 सेल से बने थे, और बास ऐसे जो मिलियन ऑफ सेल से बने, जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया। तो बॉडी भी कंप्लेक्सिटी की बुनियाद पे क्या करे, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था 5 किंगडम में। दूसरी बात है कि मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे ये ऑर्गेनिज्म खाता क्या चीज है, खाता क्या चीज है, घास खाता है, गोश्त खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, हर्बिवोर है, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है। इनकी बुनियाद पे डिवाइड किया था। ऑटोट्रॉफ वो है जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में। क्योंकि क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि उसकी जो पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, वो अपने खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और दूसरे हेटेरोट्रॉफ को भी अपना खुराक दे देते हैं। हेटेरोट्रॉफ वो है जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ऑटोट्रॉफ पे फीड करके उससे खुराक लेता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवोल्यूशन, पैराजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इसकी बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था कि ये उसकी जो पास्ट है, उसके आबाओ अजदाद जो है वो किस ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं, किस उसमें सिमिलरिटी कितनी है, डिफरेंसेस कितनी है, उसकी बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो एन बेसिस की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है किसने? रॉबर्ट वाइटेकर ने। एन बुनियाद पे उसने ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। अब इन 5 ग्रुप के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमेलिया वो होते हैं जो हरकत करते हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होता है, उनका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड से, जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है। इस तरह प्लांटी जो होता है वो मोटी हरकत नहीं करता। मोनेरा जो होता है उसका जो सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है। इसका मतलब है कि इन 5 कैरेक्टरिस्टिक उनमें से हर एक का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डिफरेंट होता है, दूसरे से डिफरेंट होता है। तो एन की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया है, 2 किंगडम से 5 किंगडम में डिवाइड किया है। और अब भी ये किंगडम जो होता है, 5 किंगडम जो होता है, ये दुनिया में इस्तेमाल होता है। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म नए नए डिस्कवर हो रहा है वो एन ग्रुप में से बिलोंग करते हैं, चाहे से वो जो फंजाई से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो प्रोटिस्टा से ताल्लुक रखते हैं, और बाद ऐसे वो जो मोनेरा से ताल्लुक रखते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, 2 किंगडम और 5 किंगडम के दरमियान क्लैरिफिकेशन। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग 2 किंगडम एंड 5 किंगडम तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर